हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं भरत सिंह और आज आपको जो है इस वीडियो में मैं बतलाना चाह रहा हूँ जेएनवी के बारे में। जेएनवी का जो फॉर्म आया है क्लास 6 के लिए एडमिशन फॉर्म, आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी अब तक मिल चुकी होगी कि फॉर्म जो है वो आ चुका है और इसको फिलअप करने का जो आखिरी डेट है वो 31 जनवरी दिया गया है। और जेएनवी में बच्चे क्यों जाना चाहते हैं, क्या उनका मेन रीज़न होता है जेएनवी के पीछे, क्यों बच्चे जो हैं वो फिलअप करते हैं या क्या प्रोसीजर होता है, ये सभी लोग जो हैं वो पहले से जानते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ये फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप करना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं फॉर्म भरते वक्त। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है मैं नए साल का हार्दिक शुभकामना और सभी को मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहूँगा। नया साल है, आप लोगों के लिए फॉर्म भी जो है वो नए साल के मौके पे आया है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बाहर कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोचिंग जो है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर जो कि आपको पांकी में अवेलेबल है। पांकी के अंबेडकर चौक पर जो है वो हमारा कोचिंग चलता है, जहाँ पर बच्चे जेएनवी आपको जो है वो नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं क्लास 9 और क्लास 6 के लिए। इसके अलावा जो है वो सैनिक स्कूल के लिए बच्चे यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो अगर किन्हीं बच्चों को तैयारी करना हो, चाहे वो नेक्स्ट सेशन के लिए या फिर इस सेशन में भी अगर किन्हीं बच्चों को तैयारी करना हो तो वो जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनका जो है वो मॉर्निंग में क्लासेस चलता है क्लास 6 के लिए और जेएनवी क्लास 9 का जो है वो बैच आपको इवनिंग में चलती है 3 PM टू 4:30। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आप कई वीडियोस में देखते होंगे कि वहाँ पर जो आपके वीडियो जो बना के आपके लिए देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको बतलाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दी हुई रहेगी, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप जो है वो एडमिशन वाले फॉर्मेट पे पहुँच जाएंगे। बट मैं ऐसा आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप लिंक पढ़िए। आप खुद से जाकर गूगल क्रोम आप ओपन करते हैं या जिस भी सर्च वेब से आप सर्च करते हैं आप पहुंच जाएंगे। सिंपली सिर्फ जेएनवी भी लिखेंगे। अगर आप पूरा लिख देते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप सिर्फ जेएनवी भी लिखेंगे तो आपके पास जो है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का जो है पहला लिंक ओपन हो जाएगा। आपके पास जो आ जाएगा सर्च, उसमें सबसे पहले वाली लिंक को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक पेज खुल जाएगा, जो कि आपको हमारे पास जो मैंने आपको इमेज दिखा रहा हूँ उसके जैसा जो है वो आपके पास खुल जाएगा। उसमें आपको ऊपर में ही जो है वो 3 रेड कलर से जो आपको लिखी हुई मिल रही है, इनमें से थर्ड वाले लाइन को जो है आप क्लिक करेंगे। उसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू एडमिशन या फिलअप एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास 6। आप उसको जो है ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद जैसे आपके पास फिर से जो एक पेज आ रही है, न्यू पेज जो आपके पास आएगी, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर। तो कैंडिडेट कॉर्नर जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है उसमें देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा नीचे उसकी क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो आप वहां जो है जहां पर लिखा हुआ है क्लिक हियर, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यस नो करके जो है आपको 6 या 7 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। उन 6 या 7 क्वेश्चन को आपको जो है जवाब देना है। आप उन सभी को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको किस क्वेश्चन में यस करना है, किस क्वेश्चन में नो करना है, मैं वैसा बतला देता हूँ। आपसे जो पूछे जा रहे हैं 7 क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप नो फिलअप करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप क्लास 5 पास हैं, तो आप उसमें लिखेंगे नो, क्योंकि क्लास 5 जो बच्चे पास कर जाते हैं उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। तो आप वहां पर जो है वो नो करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि क्या इससे पहले आपने कभी भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है या फिर आप नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा, तो उसमें भी आप करेंगे नो, क्योंकि अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपके सामने जो है ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। अब 3, 4 और 5, 6 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन उसमें से आपसे पूछा जाएगा अगला कि क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, तो आप करेंगे यस, मैंने प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहां पर आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें भी यस करेंगे।
फिर पूछा जाएगा क्या आपके पास जो है वो हेडमास्टर के द्वारा जो फॉर्म आपको दी गई है, आपको इमेजेस दिख रहा होगा, वो फॉर्म का पूरा फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट आपको फिलअप करना है और फिलअप करके जो है आप जिस भी स्कूल का नाम मेंशन करिएगा उस स्कूल में आपको वहां जाकर सील लगवाना होगा। इस फॉर्मेट को आप खुद भी भर सकते हैं, कुछ वैसा टफ नहीं है इस फॉर्म को फिलअप करना। सारी चीजों को पढ़कर और अच्छे से जो है वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। और उसमें जो आपका नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर, अगर आपके पास वो मोबाइल अवेलेबल है, क्योंकि उस मोबाइल की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो भी आपका बच्चे का कैंडिडेट का जो आधार नंबर होगा या आपका आधार जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है, आपको वही नंबर वहां डालेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पे आएगा। जिस नंबर से आपका आधार लिंक है उसी नंबर पर आपका ओटीपी आता है, तो आप उस फॉर्म में भी जो है वो वही नंबर मेंशन करेंगे। अब उसके बाद जो है आधार नंबर वहां आपके पास सबसे लास्ट में जो आपसे पूछा जाए कि आपके पास आधार है, तो आप लिखेंगे यस हमारे पास आधार है। फिर आपको आधार नंबर अपना वहां डाल देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा और उसमें आप सारी चीजों को पढ़ कर और वहां पर उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। आधा जो है वो फॉर्मेट आपका पूरा भरा हुआ आएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, ये आपको फिलअप किया हुआ आएगा पहले से, और आप जो है बाकी चीजों को उसमें फिलअप कर देंगे देखकर, उसको एक दो बार मिला लेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे। और उसको भरने के बाद जो है आपके पास चार चीजें जो है आपसे मांगी जाएंगी। एक आपका कैंडिडेट का साइन, यानी कि जो बच्चे एग्जाम देना है, जो बच्चे एग्जाम भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो एक पेपर में, व्हाइट पेपर में जो है अपना साइन कर लेंगे। साइन करने के बाद उसको आप फोटो क्लिक कर लेंगे। आप ये फॉर्म जो है फिलअप करवाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्म अपने मोबाइल से ही फिलअप कर सकते हैं। बस आप अपने मोबाइल में जब JNB क्लिक कीजिएगा, जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप उसको डेस्कटॉप साइट में ले आइएगा। अगर आप नॉर्मली खोलते हैं तो वो आपको जो है कुछ चीजें इधर दिखाई देंगी, कुछ चीजें इधर दिखाई देंगी। डेस्कटॉप साइट में खोलिएगा तो आपको सारी चीजें जो है एक पेज में ही दिखाई देता है। अब वहां पर आप क्या करेंगे, कैंडिडेट अपना साइन करेंगे और साइन करके उसको फोटो क्लिक कर लेंगे, और फोटो क्लिक करने के बाद जो है आप जाकर उसको रिड्यूस कर लेंगे उसके साइज को। आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप फोटो खींचते हैं तो वो 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB में आपके पास आएंगे। आपको वो फोटो जो है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में रखने हैं, ठीक है, यानी कि आप 90 KB का बना लीजिएगा उस फोटो को। और अपने पेरेंट्स का साइन, यानी कि मम्मी या पापा किन्हीं का भी जो है वो साइन आप करवाकर और उसका भी आप फोटो लेकर और उसको भी जो है वो स्कैन करके 10 KB से लेके 100 KB के बीच में उसको आप रख लेंगे अपने पास। और जो फॉर्म जो हेडमास्टर जी से भरवाना था, या फिर जो आपको स्कूल का वेरिफिकेशन फॉर्म जो है कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं या किस आप डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो सारी चीजों का जो फॉर्म है उस फॉर्म का भी फोटो क्लिक करके और उसको जो है आप रख लेंगे। 50 KB से 300 KB तक के बीच में रखना है, आप 250 KB का जो है उसको बना लीजिएगा। और ये जो है आपको स्कैन करना है, ये नहीं कि आप फोटो क्लिक कर रहे हैं, आप इसको स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने से क्या होता है कि हम जो लिखे होते हैं फॉर्म में, जो फिलअप किए होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो एकदम अच्छे से दिखाई देती है। और ये तीनों चीज जैसे आप जमा करेंगे उसके बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक पेज आ जाएगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारा इंफॉर्मेशन उस पेज में लिखा हुआ रहेगा। फिर आप उसको करेंगे फाइनल सबमिट, और फाइनल सबमिट करने के पास आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे या तो आप वहां प्रिंट पे जाकर क्लिक कर लेंगे। प्रिंट पे जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपका सारा जो है वो प्रिंट पे आ जाएगा, और उसको प्रिंट या फिर आप उसको जो है PDF के फॉर्मेट में लाकर और अपने मोबाइल में जो है वो सेव कर सकते हैं। और नहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट या तो उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा और उसको सारी चीजों को आप रख लेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक सा, ये बहुत टफ मेथड नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। जो बच्चे जो हैं वो बहुत सर्च करते हैं और कैफे वाले के पास जाते हैं, इंटरनेट कैफे में जाकर अपना वहाँ पे जो है 100 रुपया 50 रुपया खर्च करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चों का पैसा नहीं लगता है। आप इसे आराम से जो है इस प्रोसेस को पूरा कीजिए, आपका ये फॉर्म जो है वो जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, अगर कि आपने जैसे फॉर्म में देखा होगा डेट ऑफ बर्थ की वजह से दिक्कतें हो रही हैं बहुत बच्चों को, तो जो भी बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि आप ये काम मत कीजिएगा। अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को 1 या 2 साल पीछे कर लेते हैं तो क्या होगा कि जब आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा या जब आप नवोदय में आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पर जो है इन सब चीज़ों से आप पकड़े चले जाएंगे।
इसलिए आप ये काम मत कीजिएगा। जिनका भी है वो ईमानदारी से अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए और जो है एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास जो है वो 3 महीना से ज़्यादा का समय है। आप अगर चाहे मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं और जो भी बच्चे पाकी में रहने वाले हैं और इस फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिलअप करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और अगर तैयारी अगर आपको करना हो और अगर आप कहीं तैयारी करने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके पास तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और नहीं अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं नवोदय का तैयारी करना तो आप हमारे कोचिंग भी आ सकते हैं और बाकी बच्चों के साथ आप भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो है वो आपको डिटेल जो है वो और वीडियो में बनाकर दी जाएगी और हमारे द्वारा जो है या उदय सर के द्वारा जो है आपको जेएनवी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर हमारा जो है वीकली टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट होता है, तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग आपको जो है वो वीडियो बनाकर सारी जो है वो आपके सामने कोशिश करेंगे लाने का। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही और आप फॉर्म फिलअप कीजिए और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर्म फिलअप करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर किसी और भी तरह की जानकारी लेनी हो तो उसके लिए भी जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।